हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थॉमस लॉज। हम एलिजाबेथन एज स्टार्ट कर चुके हैं। एलिजाबेथन एज में यूनिवर्सिटी विट्स चल रहा है। 3 राइटर्स हमने कल कर लिए थे, आज हम करेंगे थॉमस लॉज। थॉमस लॉज वेंट ऑन ए वॉयज। वो एक समुद्री यात्रा पे गए थे। ही रिसीव्ड MD डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1602 एंड ही वॉज ए डॉक्टर। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही वॉज ए डॉक्टर। Stephen Gosson has written a pamphlet called School of Abuse, and Thomas Lodge responded and wrote a pamphlet called Defense of Poetry in Music and Stage Play. स्टीफन गॉसन ने एक पैम्पलेट लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज नाम का, ठीक है। उसी के रेस्पॉन्ड में थॉमस लॉज ने एक पैम्पलेट लिखा डिफेंस ऑफ पोइट्री इन म्यूजिक एंड स्टेज प्ले, ओके। और जो प्ले है वो फाइट एक्शन दिखाया गया, उसमें नाम का पैम्पलेट लिखा स्टीफन गॉसन ने। कौन सा फाइट? स्टीफन गॉसन ने फिर से लिखा प्ले कंसिडर्ड इन फाइट एक्शन नाम का पैम्पलेट लिखा स्टीफन गॉसन ने। एंड फिर थॉमस लॉज ने पैम्पलेट लिखा अलार्म अगेंस्ट यूसरर्स, AUSURERS, alarm against usurers. This pamphlet talks about how money lenders create trouble in the lives of young people. Okay, ये बात करता है कि हाउ मनी लैंडर्स जो होते हैं वो कैसे ट्रबल करते हैं यंग पीपल के लाइफ्स में। ओके, इनके वर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। रोसिलैंड, इनका वर्क है रोसिलैंड। सोर्स कहाँ से लिया गया है? एज यू लाइक इट। दिस इज ए रोमांस। दिस वर्क इन्फ्लुएंस शेक्सपियर एज यू लाइक इट। जो शेक्सपियर का है, शेक्सपियर को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। एज यू लाइक इट में भी उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है रोज़लैंड का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सोर्स कहाँ का है। एज यू लाइक इट में सोर्स लिया गया है रोज़लैंड का, ओके। तो ये लिखा था थॉमस लॉज ने, रोज़लैंड। नेक्स्ट है Cecilius Metamorphosis. Cecilius Metamorphosis. This work influenced Shakespeare's Venus and Adonis. Venus and Adonis को ये वर्क ने इन्फ्लुएंस किया। और Ovid has written a very famous, Ovid has written a very famous work called Metamorphosis. Metamorphosis नाम का एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है ओविड ने, ओके। उसके बाद में है इफ्यूज गोल्डन लेगेसी, इफ्यूज गोल्डन लेगेसी, ओके। ये वर्क है रोज़लैंड, सिसिलियस मेटामॉर्फोसिस एंड इफ्यूज गोल्डन लेगेसी। ये 3 वर्क्स है। आप ये मैं जो नोट्स दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट भी करिए, ओके। द नेक्स्ट प्ले, ये जो वर्क थे अब हम बात करेंगे प्ले है इनके हिस्ट्री ऑफ रॉबर्ट सेकेंड। हिस्ट्री ऑफ रॉबर्ट सेकेंड, ये क्या थे? डूक ऑफ नॉर्मंडी, डूक ऑफ नॉर्मंडी। निक नेम एज रॉबर्ट द डेविल, इनका निक नेम था रॉबर्ट द डेविल, ओके। द नेक्स्ट इज ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड, ए लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड। इट इज टेकन फ्रॉम बाइबल. It is a morality play. It is a morality play. This is a collaboration between Thomas Lodge and Robert Greene. ये दोनों ने मिलके लिखा है। कौन सा वाला? A looking glass for London and England. A looking glass for London and England. Okay. The next play is Wound of Civil War. Wound of Civil War. Ancient Rome conflict between Marus and Sulla. मरुस एंड सुला के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको बताया गया है। सोलो ड्रामा है ये, सोलो ड्रामा। आपको ये नाम याद रखने हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में नोट्स है तो नो नीड टू वरी, आई विल प्रोवाइड इन डिटेल आल्सो, ओके। द नेक्स्ट इज जॉर्ज पेले, जॉर्ज पेले। द नेक्स्ट राइटर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स इज जॉर्ज पेले। हमने अब तक जितने भी राइटर किए हैं हमने उनमें देखा है कि शेक्सपियर ने काफ़ी जो उनके प्लेस है इन्फ्लुएंस हुए हैं इन्हीं राइटर से। तो आप आगे हम शेक्सपियर करेंगे तब भी हमें पता चलेगा। और अब हम देख रहे हैं कि कैसे शेक्सपियर के जो प्लेस है इन्हीं से किसी ना किसी तरीके से कैरेक्टर से इंटर रिलेटेड है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज पेले। ही एक्सपेरिमेंटल ऑन मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रामेटिकल आर्ट। उन्होंने बहुत सारे ड्रामेटिकल जो आर्ट है उन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही ट्रांसलेटेड ए प्ले यूरोपिडस इन इंग्लिश। ग्रीक लैंग्वेज का एक प्ले है यूरोपिडस, बहुत फेमस प्ले है। इन्होंने उस प्ले को ट्रांसलेट किया था। किसने? जॉर्ज
पहले नहीं. You have to remember this. This is very important line. You have to remember this. The next is Arrangement of Paris. Arrangement of Paris. ये एक pastoral comedy है. This is a pastoral comedy. It is presented by a theatrical group called Children of Chapel. Children of Chapel before Queen Elizabeth. ये क्वीन एलिजाबेथ के सामने थियोरेटिकल जो ग्रुप था उन्होंने प्रेजेंट किया था. चिल्ड्रन ऑफ चैपल जो ग्रुप था उन्होंने ये परफॉर्म करके दिखाया था. अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. इन दिस प्ले वी हैव ए मैन कॉल्ड पेरिस एंड गॉड कॉल्ड जुपिटर who asked Paris to decide which of the goddess Venus, Juno, Pullus, which is awarded with a golden apple. Golden apple से कौन सी को अवार्ड करना है गॉडेस को. पेरिस से वीनस डिजर्व गोल्डन एप्पल. पेरिस ने बोला कि वीनस डिजर्व करती है गोल्डन एप्पल. एंड वीनस बिकेम सो हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस. ही टेकन अवे पेरिस विथ हर, लिविंग पेरिस वाइफ अनहैप्पी. जो पेरिस की वाइफ थी ओनिनॉन, वो दुखी हुई जब उसके पति को वीनस ले गई पेरिस को. ओके. डायना है गॉड ऑफ पार्शियलिटी. गॉड ऑफ पार्शियलिटी के सामने जूनो एंड पलास जाते हैं और कहते हैं कि आप बताओ हु इज द करेक्ट पर्सन हु डिजर्व द गोल्डन एप्पल. तो डायना ने गोल्डन एप्पल तीनों को नाम देकर निफ को दिया. तीनों का नाम देकर निफ को दिया, जिसका नाम एलिजा था. एलिजा किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? एलिजाबेथ वन को. ओके. दिस प्ले वॉज परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड थॉमस लॉज वांट टू डिलीवर ए मैसेज दैट एलिजाबेथ इज द ग्रेटर देन द ग्रीक गॉडेस. वो सारी जो गॉडेस है उनसे ग्रेटेस्ट है एलिजाबेथ. ओके. तो ये वो थॉमस लॉज दिखाना चाहते थे एलिजाबेथ को, इसलिए परफॉर्म किया गया उनके सामने. द प्ले इज अरेंजमेंट ऑफ Paris. Arrangement of Paris. The next play is Famous Chronicle of King Edward I. The next is Famous Chronicle of King Edward I. Okay. इसमें क्या दिखाया गया है? पावर स्ट्रगल बिटवीन लेलिवियन एंड एडवर्ड वन के बीच में. द प्ले प्रेजेंट द लेजेंड ऑफ रॉबिन हुड. रॉबिन हुड हमने सुना है ना, गरीबों में मनी डिस्ट्रीब्यूट कर देता था. उसके ऊपर है लेजेंड दिखाया गया उनको. रॉबिन हुड कौन थे? द पर्सन हु टेकन अवे द मनी फ्रॉम रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर पीपल. दिस प्ले वॉज हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय बैलेड. बैलेड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. और द प्ले इज क्रिटिसाइज्ड बाय बीइंग रैम्बलिंग एंड एपिसोडिक. एपिसोडिक ज़्यादा है, बार बार एपिसोड आ रहे हैं, इसलिए प्ले को क्रिटिसाइज किया गया. नॉट एट ऑल लाइक्ड बाय पीपल. लोगों ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया. द नेक्स्ट इज टीटस एड्रोनिकस. टीटस एड्रोनिकस रोमन एम्पायर है के बारे में है ये. इट इज़ सेड दैट इट इज़ रिटन इन कोलैबोरेशन विथ जॉर्ज पिले एंड शेक्सपियर. शेक्सपियर का भी बहुत ही ट्रेजेडी वाला, इट इज़ ए शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी जो टीटस एड्रोनिकस है. तो जॉर्ज पिले एंड शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में लिखा है, ये बोला जाता है. ओके. हमें पता नहीं है कि सच में दोनों ने मिलके लिखा है नहीं लिखा, लेकिन हम इसको जॉर्ज पिले के उसमें ही रखेंगे. द नेक्स्ट इज बैटल ऑफ अल्काज़र. नेक्स्ट इज बैटल ऑफ अल्काज़र. ड्रेक नॉरस एक्सपेंडिशन इज ए मैन हु गोस ऑन वॉयज. ड्रेक नॉरस नाम का एक आदमी है जो वॉयज पे जाता है, समुद्री जाता है. आल्सो इट टॉक अबाउट द किंग ऑफ मोरक्को. मोरक्को के किंग के बारे में भी है, अफ्रीका में है मोरक्को, उसके बारे में भी है. किंग नेम इज मुली मुलैको. किंग नेम इज मुली मुलैको. ही इज द राइट किंग ऑफ मोरक्को बट हिज नेफ्यू मुली मोहम्मद हु ट्राई टू स्टील द थ्रोन. ओके. वो उसका राज्य हड़पना चाहता था. द नेक्स्ट एंड द फेमस प्ले ऑफ जॉर्ज पिले इज ओल्ड वाइफ्स टेल. इट इज आयरॉनिकली द नेक्स्ट इज ओल्ड वाइफ्स टेल. The next fifth one is Old Wives' Tale. It is ironically presented of romantic drama. George Pile was upset seeing the romantic drama of that time, and he write this because he want to say that this type of romantic drama is not good. वो upset थे उस टाइम के रोमांटिक ड्रामा को देखकर, इसीलिए उन्होंने ये प्ले लिखा था. This play is criticized by creating a confusing jumble of nonsense. Okay, ये play criticize किया गया. The plot of the play center around three young men
who lost in woods and they has given shelter by a blacksmith and his wife. Okay, the blacksmith wife entertained them by saying a fairy tale, बट द फेरी टेल कम्स अलाइव. वो ऐसे ही बोलती है लेकिन जो फेरी टेल है वो अलाइव, जिंदा सामने दिखने लग जाती है. दे बिकेम द रियल एंड स्टार्ट टेलिंग द प्ले. वो खुद ही रियल बन जाती है, जो स्टोरी सुना रही थी फिर वो स्टोरी सुनाने लग जाती है. दिस प्ले दैट इज वाई इज कॉल्ड ए प्ले विद इन द प्ले. इसीलिए इस प्ले को बोला जाता है द प्ले विद इन द प्ले. द नेम ऑफ द प्ले इज ओल्ड वाइफ्स टेल. Okay, and the other story which is going simultaneously, that there are two brothers which are going to search their sister Delia. दो भाई है जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, डेलिया नाम की. डेलिया इज कैप्चर्ड बाय मैजिशियन. मैजिशियन ने उसको पकड़ लिया है. एंड द टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डेलिया वाज रेस्क्यूड बाय द नाइट. उन्होंने नाइट ने बचा लिया. एडेड बाय घोस्ट, गुड घोस्ट था वो. ओके, तो ये स्टोरी थी गुड वाइफ्स टेल की. साइड दो स्टोरी साथ में चल रही है इसलिए इसको बोला जाता है प्ले विद इन द प्ले. ओके, द नेक्स्ट इज थॉमस किड. थॉमस किड, both Marlowe and Thomas Kidd was accused of hierarchy and Thomas Kidd was imprisoned. हमने पहले देखा था थॉमस किड और मार्लो ने दोनों ने एक प्ले साथ में लिखा था, इसलिए थॉमस किड वाज इम्प्रिजन. थॉमस स्नेवुड एक्चुअली निकनेम क्या है इनका? फेमस किड भी बोलते हैं इनको, फेमस किड. बेन जॉनसन ने इनके बारे में बोला है विथ हुम इन लंडन किड शेयर हिज वन रूम. क्या बोला है? बेन जॉनसन ने इनके बारे में बोला है. आगे हम बेन जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे. विथ हुम इन लंडन किड शेयर हिज वन रूम. फेमस फॉर रिवेंज ट्रेजेडी, ये फेमस थे रिवेंज ट्रेजेडी के लिए. ओके, माइनर वर्क है इनका टॉरक्वेंटो टैसो. माइनर वर्क है इनका. ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश, इन्होंने ये वर्क इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल वर्क्स है इनके सोलिमन एंड परसेडा. द नेक्स्ट प्रिंसिपल वर्क्स है सोलिमन एंड परसेडा. द नेक्स्ट इज किंग लियर. किंग लियर शेक्सपियर ने भी लिखा है. तो द नेक्स्ट इज किंग लियर. आर्जियन फीवर्शम. द नेक्स्ट इज एडवर्ड III. ही आल्सो रिटर्न रॉबर्ट गर्नियर कॉर्नेलिया. नॉट श्योर ये लिखा नहीं लिखा, लेकिन बोला जाता है इन्होंने लिखा. यू आर हेलमेट. द नेक्स्ट इज यू आर हेलमेट इज सेड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर ने यहीं से हेलमेट जो उन्होंने लिखा था वो इधर से उनका सोर्स बना था. ये वाला प्ले जो हेमलेट है इट इज़ रिटन बिफोर शेक्सपियर एंड शेक्सपियर हेमलेट एंड शेक्सपियर इंस्पायर्ड एंड रोट हेमलेट. इसी से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा था. तो हमने देखा है कि मोस्टली जो शेक्सपियर की स्टोरीज है वो इन्हीं यूनिवर्सिटी विट से इंस्पायर्ड होकर लिखी गई है. ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्क इज स्पेनिश ट्रेजेडी. कल हम स्पेनिश ट्रेजेडी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसकी डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसको आराम से एक बार कल पढ़ना पड़ेगा. तो कल हम स्पेनिश ट्रेजेडी करेंगे, उसके बाद में हमारा विलियम शेक्सपियर स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपका नेट का सिलेबस कंप्लीट करा चुकूँ. हमारा नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है. हमें इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, चाइना लिटरेचर, हमें बहुत सारे लिटरेचर करने हैं. तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.